नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और स्वागत करते हैं आपका हमारे खास प्रोग्राम बातें सितारों की में, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उन हस्तियों से जो वाकई में सितारों की दुनिया में काम करती हैं और जो खुद भी बहुत संघर्षों के बाद, मेहनत करने के बाद बनते हैं एक सितारा। चलिए आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही सितारे से जिसने अपनी अभिनय की दुनिया में अपना अलग मुकाम हासिल किया है, जो एक्टर है, डायरेक्टर है और म्यूजिक कंपोजर भी है। तो आज कि हमारे उस मेहमान से हम आपको मिलवाते हैं, वो मेहमान है अजय कुमार, जिनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। लेकिन उनसे मिलवाने से पहले आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताते चले कि एनएसडी से पास आउट हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की, जिसके बाद थिएटर से भी वो जुड़े रहे। वो डायरेक्टर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं और एक्टर भी हैं। तो चलिए उनसे बात करेंगे, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अजय कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नमस्कार नमस्कार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आप एक्टिंग की दुनिया में आप आए हैं और कैसे आए हैं? आपका शुरू से जुनून एक्टिंग की तरफ था, आप अभिनय की दुनिया में आना चाहते थे या बाय चांस आप आ गए? नहीं, शुरू से जुनून नहीं था, शौक था। और जैसे को कहते हैं ना, प्रभावित होना, तो प्रभावित होते रहते थे कि आप देख करके फिल्मों को या नाटकों को। बिल्कुल। तो मेरे घर के बगल में प्रेमचंद रंगशाला है जहां मैं रहता हूँ, हम्म। और वहां पे क्या होता था, बहुत सारे लोग नाटक करते थे। एक निर्माण कला मंच था। हम्म। तो मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, नाटक क्या करते हैं, कैसे करते हैं, निर्माण कला मंच क्या है, संजय उपाध्याय कौन है, जो मेरे पहले गुरु रहे, प्रथम गुरु रहे। जी। आज गुरु पूर्णिमा है, तो सब सारे गुरुओं को भी याद करना बनता है। बिल्कुल। और एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते हम लोग खिड़की, जंगला है जिसमें हम लोग झांकते थे और नाटक का रिहर्सल देखते थे। जी। तो हमें भगाया जाता था कि हम लोग हल्ला करते थे, बच्चे थे, छोटे थे। 90 की बात बता रहा हूँ, 89 की बात। तो एक दिन अचानक हम लोगों को शांत करने के लिए जो संजय भैया बैठे थे और रिहर्सल चल रही थी, नाटक था विदेशिया में। मैं ठीक उनके पीछे वाले जंगले पे बैठ लटक करके रिहर्सल देख रहा था। जी। अचानक वो पलटे और जैसे पटनहिया में उन्होंने पूछा कि क्या रे, नाटक करेगा? हाँ। नाटक। तो मेरे मुंह से निकला, हाँ करेंगे। जी। तो बोले अंदर आ जा, खिड़की से अंदर आ जा, खिड़की छोड़। मैंने वो खिड़की छोड़ी और उस दरवाजे से अंदर गया। और उस दिन जो अंदर गया नाटक करने, थिएटर करने, तो आज तक बाहर नहीं आ पाया हूँ। उसके बाद वो दुनिया रंगमंच की मेरे लिए वही रही और आज तक बिल्कुल। से मैं बाहर नहीं। बहुत बहुत ही दिलचस्प आज 30 साल हो गए, 31 साल। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प कहानी है आपकी थिएटर ज्वाइन करने की। लेकिन थिएटर से लेकर बॉलीवुड तक का सफर, ये कैसे तय किया आपने? देखिए, तय नहीं किया। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरी कहीं दिली इच्छा नहीं थी कि मैं बॉलीवुड जाऊंगा, वहां जाके कुछ अभिनय करूंगा या पर्दे के लिए कुछ लिखूंगा, टेलीविजन के लिए कुछ लिखूंगा जी। ऐसा कहीं नहीं सोचा था, कुछ नहीं सोचा। लगातार थिएटर थिएटर और थिएटर ही मेरा मोटो है और अभी भी है। मैं लगातार थिएटर करता रहता हूँ उन सब कामों को करने के बाद भी। लेकिन एक घटना हुई थी, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहा था जी। मिडसमर नाइट ड्रीम कर रहे थे रॉयल शेक्सपियर कंपनी लंदन और ब्रिटिश काउंसिल इंडिया मिल करके। तो पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे लोगों का चुनाव हुआ था। उसमें से 21 लोग चुने गए कुल मिला के, और वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था और हमने उसके 350 से ऊपर शो किए जी। तो उस शो के दौरान जब कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी ऑस्ट्रेलिया आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, यूरोप, तो जो बीच में गैप होता था 2-2 महीने का या 1 महीने का, उसमें मैं मुंबई आ जाता था अपने दोस्तों के पास, कभी घूमता था। मेरा परिवार भी उस समय शिफ्ट हो चुका था। उस 2 महीने के दौरान मेरे एक दोस्त ने ऐसे ही कहा कि अरे एक रोल कर लो, एक फिल्म कर लो यार। तो मैंने कहा यार, मैंने कभी सोचा नहीं, मैं नाटक में मस्त हूँ यार जी। उसने कहा नहीं, एक ऑडिशन दे देना ऐसे। वो मैंने ऐसे उसके ऑफिस में एक ऑडिशन दिया और वो फिल्म थी 99, जिसमें 4 सीन थे मेरे जी। और डीके और राज के निर्देशन में। और वो फिल्म मैंने जिंदगी में पहली बार कैमरा देखा। और फिर जब 3 साल में अब्रोड रहा और लौट करके 2008 में शिकागो से वापस लौटा, तब तक मुंबई में मेरा सर्कल बढ़ चुका था
और 2-4 ऑफर आ गए। जी, और सच्चाई तो ये है कि पैसे पैसे चाहिए थे। बिल्कुल। तो पैसे के लिए मैंने बॉलीवुड में लिखना और अभिनय करना शुरू किया। करियर बनाने के लिए नहीं किया था। वो होता चला गया। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, फिर मैं लिखने भी लगा। बहुत सारे रियलिटी शोज लिख के उसमें कहीं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा, कहीं क्रिएटिव डायरेक्टर रहा। हुँ, हुँ, फ़िल्में बहुत सारी कर ली 8-10। हुँ। तो ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ था, ये हो गया अचानक। मेरी मर्ज़ी से अगर कहें तो सिर्फ़ थिएटर, थिएटर और थिएटर चलता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि तो ये थी कहानी। थिएटर बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि थिएटर जो है वो आपकी पहली मोहब्बत है और आप सिर्फ़ उसी में ही रमना बिल्कुल। चाहते हैं अभी भी। पहली है और आखिरी भी है। मैं रमूँगा इसी में, मरूँगा भी इसी में। छोड़ बहुत के ही कहीं अच्छी नहीं जा बात है रहा मैं आपकी। थिएटर। बिल्कुल, ऐसा जी। ऐसा जुनून बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। थिएटर को लेकर, थिएटर में जिस तरीके से धन्यवाद। आप रच बस गए हैं, जी। आपके एक-एक शब्द में थिएटर के लिए जो उत्साह देखा जा रहा है ना, वो मैं यहाँ बैठकर बिल्कुल देख सकती हूँ। बिल्कुल है। वो दिल बिल्कुल, से है, वो यहाँ से है। और बिल्कुल, जो बॉलीवुड वाला काम है ना, वो दिमाग से है, सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए और कुछ नहीं। बिल्कुल। इतनी इतनी ईमानदारी भी लेकिन होनी चाहिए किसी में, जिस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जो है तो है, करना जी। पड़ेगा। बिल्कुल। जी। अच्छा जी जब आपके बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे थे, जब आपके बारे में हम कुछ खोज कर रहे थे आपके लिए, तो उसमें ये भी निकल कर आया है कि आप डायरेक्टर भी हैं, आप म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, हुँ। आप राइटर भी हैं, तो इतना सारा आप कैसे कैसे मैनेज करते हैं? मतलब एक्टिंग भी करते हैं, आप लिखते भी देखिए हैं, डायरेक्ट भी कर हाँ लेते जी, हैं। ये सब कुछ रंगमंच की देन है। जी। मैंने नाटक करने के लिए बेसिकली मैं एक्टर हूँ, ठीक है? मूलतः अभिनेता हूँ, लेकिन अभिनय करने के लिए रंगमंच में ये हमारे गुरुओं ने सिखाया कि बेटा सब कुछ सीखो। थोड़ा गाना भी आना चाहिए, नाचना भी आना चाहिए, झाड़ू लगाना भी आना चाहिए, कील ठोकना भी आना चाहिए, हुँ, पर्दे टाँगने भी आने चाहिए। तो जो कुछ भी रंगमंच के लिए किया जा सकता था, हुँ। अपने अभिनय की क्षमता को बढ़ाने के लिए वो सब मैं करता चला गया। जी। और तब मैंने गाना सीख लिया, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मार खा के सीखा है। मेरे खानदान में कोई गाने बजाने वाला नहीं है। तो जब कहानी इंटरेस्टिंग है तो फिर आपको मेरे घर बतानी भी में पड़ेगी। हाँ, अरे बाप रे! तो वो ऐसा हुआ था कि जी, वही विदेशिया नाटक जिसमें मैं अंदर चला गया था कमरे में। जी। मुझे नहीं पता था ये हारमोनियम है, इसकी पटरियाँ होती है, ढोलक और नाल में फ़र्क नहीं पता था। हुँ, आप मुझे ढोलक बोले तो नाल उठा लाऊँ, नाल उठाने के लिए बोले तबला उठा लाऊँ, जी। कुछ पता नहीं। तो हुँ, एक दिन रिहर्सल में हमारे एक सीनियर थे, वो गा रहे थे हुँ, हुँ। और अचानक संजय भैया जो हारमोनियम पे बैठे थे, एक नाटक का गाना चल रहा था, उनको पता नहीं क्या काम पड़ा, वो चले गए कहीं और 70-80 लोग बैठे थे और मेरे सामने हारमोनियम था और मैं रोज़ देखता था कि कुछ तो इस पे बजाया जाता है, ऐसे ऐसे करने से आवाज़ निकलती है। हुँ, मुझे और कुछ नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, वो क्यों आ गया और वो डायलॉग खत्म हुआ और हारमोनियम बजता था और वो गाते थे। हुँ। मुझे पता नहीं दिमाग में मेरे क्या आया, मैंने देखा कि डायलॉग खत्म हो गया, मैंने ऐसे पकड़ा और कुछ तो दबा दिया। अब कौन-सा सुर दबा, कौन-सी पटरी दबी मुझे नहीं मालूम। हुँ, अचानक वो पलटे और इतने ज़ोर से मुझे डाँटा, "तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हारमोनियम पे हाथ लगाने की? कौन है? किसने किसने ये सुर दिया? तुम्हें पता है इस स्केल से है गाना? हुँ, कौन-सा कहाँ से गाना शुरू होता है? क्या किया तुमने? पूरा रिहर्सल मूड खराब कर दिया।" हुँ, और 80 लोगों के बीच बहुत भयंकर डाँट पड़ी। हुँ, तब तक संजय भैया आए, बोले, "क्या हुआ, क्या हुआ?" अरे देखिए ये मतलब 2 दिन का लड़का ये पता नहीं इसको इसको किसने कहा हारमोनियम छूने के लिए? जाओ पीछे बैठो और मुझे पीछे बिठाया जी, तीसरे रो में। मुझे उस दिन समझ में नहीं आया कि यार मैंने क्या गलती की? हुँ, ऐसी कौन-सी गलती की मैंने? ये क्या दबाया? पटरी क्या होती है? जी, और मैंने प्रेमचंद रंगशाला चूँकि मेरे घर के पास था, चाबी ली और रोज़ सुबह-सुबह 5:30 बजे, 5 बजे, 4 बजे, कभी शाम को 7-8 बजे तक, कभी दिन में जब भी मन करे, मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। जी, मैंने दोस्तों से पूछा कि यार क्या होता है? और उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में आया। फिर मैंने गुरु शिष्य परंपरा के तहत 4 साल तबला बजाया, जी, फिर मैंने ढोलक बजाया, फिर मैंने नाल बजाया, ये हारमोनियम सीखा और ये सब कैसे आते-आते आ गया और जिसने मुझे डाँटा था, जी। जिन्होंने मुझे डाँटा था, 2 साल बाद 6 महीने उनको मैंने सिखाया। ओह!
बहुत ही दिलचस्प कहानी है आपकी तो और सारी ही, मतलब तब से थिएटर, बिल्कुल थिएटर करने से लेके बॉलीवुड के सफर को लेके, सिंगिंग सीखने को लेके, जी, जी। बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी कहानी। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा शो चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जनरली हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं पारंपरिक किसी खानदान से है, किसी घराने से नहीं आता हूँ। जी। तो मैं अगर कहूँ ध्यान से तो मैं तानसेन नहीं हूँ, हम्म। मैं कानसेन हूँ। मैंने जो कुछ सीखा है सुन-सुन के सीखा है, और मेरा पहला गुरु जो है, जहाँ से सुर मेरे कान में पड़े, जी। आप विश्वास करो, वो है रेडियो। मैंने इस सीने पे बहुत रेडियो तोड़े हम्म। हैं। सुन-सुन के, तो वो कान में जो सुर गए और ऊपर वाले का आशीर्वाद, जी। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि संगीत एक ईश्वरीय विद्या है। बिल्कुल। वो आ जाता है तो आ जाता है, आपके चाहने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो फिर नाटकों में संगीत देने लग गया, और फिर एक यात्रा शुरू हुई। तो अभिनेता के साथ-साथ मैं संगीत की तरफ भी गया और संगीतकार भी बन गया, थोड़ा-सा जी। बजाने लग गया। तो तो अभी ये तक सब रंगमंच की देन है। बिल्कुल। तो अजय जी, इतनी दिलचस्प जी, बातें आप कर रहे हैं, तो सवाल अपने आप निकल कर जो है वो आ रहे हैं। आपने क्या-क्या बताइए। कंपोज़ किया है? किस तरह के गाने अभी आपने लिखे हैं? देखिए, मेरा पिछले 20-25 सालों से म्यूजिकल रिसाइटेशन ऑफ इंडियन स्टोरीज और पोएट्री पे काम है। हुँ। मैं कविताओं और कहानियों की संगीत में प्रस्तुति करता हूँ। जी। मैं अकेला कविताओं और कहानियों को गा के घंटों दर्शकों को सुनाता हूँ। मेरे म्यूजिशियंस होते हैं, और कविताओं के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति मेरा ज़्यादा रुझान है, जी। ज़्यादा लगाव है। जी। मेरे पिताजी लाइब्रेरी में थे, तो दुनिया भर की किताबें मेरे सामने थी। तो मैं स्कूल, कॉलेज में कम पढ़ा, मैंने पढ़ाई की, उतना ही पढ़ता था जितना में फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न आ जाए, जी। और दुनिया भर की लोक कथाएँ पढ़ता रहता था, कविताएँ पढ़ता रहता था। जी। तो मैंने बहुत सारी कविताएँ कंपोज़ की हैं, और खास तौर से नाटकों में तो किया ही, बिना जी। नाटक के अलावा भी, जैसे नाम लेता चला जाऊं तो श्रीकांत वर्मा, निराला, मुक्तिबोध, है ना, आगे यतेंद्र मिश्र, जी। बाबा नागार्जुन, कुमार अंबोज, मतलब बहुत सारे कवियों की लंबी लिस्ट है, शायद ही मैंने किसी को छोड़ा। मुझे जो कविता बिल्कुल। अच्छी लगती है मैं उसको गाता हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जी। रघुवीर सहाय। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मुझे कविताएं गाना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। जब कविताओं की बात तो निकल ही चली है, गाने की बात निकल ही चली है, हारमोनियम भी आप वहाँ पर लेके बैठे हैं, तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप मेरे दर्शकों को पास कुछ सुनाएँ। मैं आपको वो गाना सुनाता हूँ जिसने रातों रात मुझे संगीत निर्देशक बना दिया था, एक पहचान दे दी थी। बिल्कुल। मेरा बैचमेट है कन्हैया, जी। कन्हैया लाल कैथवास। उसने डिप्लोमा प्रोडक्शन किया था, लोरका का नाटक था जी। बटरफ्लाई, हिंदी में ओस की बूंद। उसमें मैं मेन रोल भी कर रहा था, और हुँ। मैंने उसमें सारे गाने कंपोज किए थे। और वो इतने हिट हुए कि रातों रात लोगों ने बात करनी शुरू की कि यार ये किसने कंपोज किया, जी। कौन 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 है ये म्यूजिक डायरेक्टर। क्योंकि जी। मेरे 3 गुरु रहे, संजय उपाध्याय जिनके साथ मैंने शुरू किया, हुँ। बाबा कारण जी के साथ बहुत साल बिताए, और भास्कर चंद्रावरकर बाद में एनएसडी आने के बाद। तो लोगों ने मेरे पे ये आक्षेप भी लगाया कि शायद ये संजय उपाध्याय जी का म्यूजिक है या कारण जी का है। हुँ। तो मुझसे पूछा गया तो मैं खुश हो गया। लोगों ने कहा कि तुम्हारा नहीं लग रहा है, ये छाप लग रहा है कारण जी या संजय उपाध्याय जी का। जी। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा लग रहा है तो ये गुरुओं की कृपा है, क्योंकि गुरु का अक्स अगर दिख रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ अपना भी कर लूंगा। और इससे अच्छी बात तो भी वो क्या हो गाना सकती है। सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, और ये नाटक का गाना है लेकिन कविता है। बिल्कुल। सपना हाँ, ये सपना हाँ, सपनों में है कोई सितारा, सबकी आंखों का वो तारा। सपनों में है कोई सितारा, सबकी आंखों का वो तारा। सुबह हुई तो फिर बेचारा, सुबह हुई तो फिर बेचारा, फिरता है वो मारा मारा, फिरता है वो मारा मारा। सुबह हुई तो फिर
बेचारा, फिरता है वो मारा मारा, फलक अटारी ख्वाब चमकता, सपना है, ये सपना है, वो सपना है, सपनों में है कोई सितारा, सबकी आंखों का वो तारा, सपनों में है कोई सितारा, सबकी आंखों का वो तारा। गाना लंबा है, मैंने सिर्फ एक ही अंतरा नहीं नहीं नहीं, क्या? बहुत बहुत ही अच्छा नहीं गाया तो आपने। और जी, ये गाना सुन के ऐसा लगा अरे कि वाकई में थैंक जो यू। युवा पीढ़ी है, जो सपने देखते हैं और सपनों में क्या होता है जी, और किस तरीके से आगे शायद सही समझ रही हूँ मैं, इसका मोटिव यही होगा आपका। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने तो कंपोज भी किया, इसके बाद आपने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया है और जिस तरीके से आप लेखन भी जी, करते हैं, तो और क्या कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, किस पर आप अभी काम करने वाले हैं? देखिए एक जो काम जिसको मैंने कुछ नहीं उठाया है कि ये काम मैं ही करूंगा, बहुत लोग करते हैं, जी। लेकिन मैं कथा गायन वाचन शैली पे काम करता हूँ। हुँ। यानी म्यूजिकल रिसाइटेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग, या आप उसको सिंपली स्टोरी टेलिंग कहिए अंग्रेजी में, बिल्कुल। लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं पूरे हिंदुस्तान में। बात पोशी, किस्सा गोई, बात फरोशी, है ना, दास्तान गोई, है ना, अलग अलग स्वांग, यक्षगान, अलग अलग विदेशिया, ये सब कथा गायन के रूप हैं। जी। तो मैं लगातार उस पे काम कर रहा हूँ। देथा जी की 2 कहानियां हैं। एक है रिजत की मर्यादा, जिसे हुँ। मैं बड़ा भांड के नाम से करता हूँ। जी। दूसरा है दुविधा, जो माई रे में कास्ते कहूं के नाम से मैं करता हूँ। और इनके लगातार 300 से ऊपर शो हो चुके हैं, एक के 150। तो अपकमिंग में भी मेरे पास, अगर आप कहें, एक ही प्रोजेक्ट है जो अभी चलने वाला है जिंदगी भर, इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। वो है कथा गायन वाचन, जिसमें 2 कहानियां हैं। एक कहानी है आसमान जोगी, ठीक है। विजय दांदेता जी की कहानी है, और दूसरी एक्चुअली कहानी नहीं, कविता है, अज्ञेय की असाध्य वीणा। जी। ये दोनों मैं आने वाले भविष्य में म्यूजिकल पूरा संगीत में इसकी प्रस्तुति करने वाला हूँ। अगर और अजय जी। एक नाटक है, जी। हाँ, नहीं, नहीं, आप अधेड़ औरत का प्रेम। ठीक है। जी, जी। वो है प्रियंवद जी की कहानी। तो ये मैं इस साल, ये लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाया, लेकिन इस साल ये 3 चीजें। बिल्कुल। अजय जी, जी, अगर आपको जो जिस तरीके से आप जो कथा वाचन का काम करने वाले हैं, उसके अगर कुछ अंश आपसे जी। सुनना चाहें? अच्छा, जी। हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं। जी। जैसे कथावाचक, आपको एक काम करता हूँ, राम की शक्ति पूजा, निराला जी की एक बहुत अच्छी कविता है, 30 पंक्तियों का महाकाव्य अगर कहा जाए तो। बिल्कुल। मुझे वो बहुत पसंद है। तो मैं आपको सिर्फ उस रिसाइटेशन का मजा देने के लिए, कि कथा गायन में मैं कैसे करता हूँ, एक राम और विभीषण का संवाद है, ठीक है। जिसमें विभीषण राम को धिक्कारते हैं और लड़ने के लिए उकसाते हैं हुँ। कि आप लड़ो। तो वो मैं सुनाता हूँ आपको। जी। क्लिष्ट कविता है हिंदी की, लेकिन मजेदार है, सुनना मजा है, नाटकीयता है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। हुँ। राम का विषण नानन देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा, विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन वह नहीं, देख कर जिसे समग्र वीर वानर भल्लूक विगत जीव हो पाते जीवन निर्जर, विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर तीर सब वही तुम में है रक्षित, है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित, है वही सुमित्रा नंदन मेघनाथ चित्रण, है वही भल्लपति नरेंद्र सुग्रीव प्रमण, तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर, है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय भाव प्रहर। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम क्षण,
तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। कितना श्रम हुआ व्यर्थ। आया जब मिलन समय तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण 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 लंपट कल कलमश गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पादप प्रहार। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता वसंत में उपवन में कल पूजित पिक। मैं बना किंतु लंकापति, धिक राघव धिक धिक। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। मतलब मैं बीच बीच में बहुत साल हो गए पढ़े हुए, पर मैं याद करके नहीं ऐसा मतलब वो तो हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं जिस तरीके से आप बता रहे थे। मैं बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये खत्म हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको पूरा सुनना चाहिए। हाँ, अरे बहुत बहुत अच्छा अच्छे लगा करते आपने हैं। जिस तरीके से बताया है। और वाकई धन्यवाद में धन्यवाद। आप जिस तरीके से बता रहे थे और जिस तरीके से आप उसमें एक्सप्रेशन डाल रहे थे, ये बहुत बड़ी बात होती है अजय जी। एक्टिंग अभिनय अपनी जगह है, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपनी आवाज से, अपने वॉइस ओ, एक्सप्रेशन से आप उस चीज को डिस्क्राइब कर दें और फिर उस जगह पर आप लेकर जाएं जहां जी पर ये सब सारा संवाद चला। बहुत अच्छा लगा अजय जी आपने आपने ये जो आपने बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा। कथा गायन में हम करते यही हैं जी कि संवाद को इस तरीके से संप्रेषित किया जाए कि दर्शक अपना बिंब बनाए। जी कविताएं इस तरह से पढ़ी जाए कि दर्शकों के सामने अगर 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग ने उनका अपना आकाश हो सोचने के लिए। जी वो हर शब्द का अलग मतलब निकालें, बिल्कुल सब एक ही निकाल लें, 10 निकाल लें, लेकिन उसको मैं अपनी तरफ से कोई वैसा अर्थ ना दूं कि सिर्फ यही यही और यही सोचना है। नहीं, आपका काम है शब्दों को स्पष्ट रूप से अच्छे वाचन के साथ दर्शकों के कान तक पहुंचाना, जी कि आंख अगर बंद करके भी सुना जाए तो उनको दृश्य बिल्कुल 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 दिखाई दे। वो यहाँ पर हम फील जी कर सकते हैं, या हमारे दर्शक जितने भी थे वो भी इस चीज को फील कर रहे होंगे बिल्कुल। मेरे साथ में जिस तरीके से मैंने किया, जी लेकिन सच में ये जो वाकई कला है, जिस तरीके से आपने इसे प्रेजेंट किया और आपने ये जो चीज बीड़ा यहाँ पर उठाए है आजीवन चलने का, ये बहुत ही अच्छा है। और बिल्कुल शुभकामनाएं हैं हमारी भी कि आप इसी में आगे जाइए और बहुत अच्छा आप आने वाले समय में एक नाम इसमें करेंगे। तो ये तो चलिए बातें यहाँ बहुत पर थी बहुत अजय जी। धन्यवाद। और क्या कुछ आप जी करते हैं? खैर, आप पर्सनालिटी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपसे क्या पूछा जाए, मैं तो इसी में कंफ्यूज हो रही हूँ। अरे कैसी बात कर रही हैं जी हम। और क्या करता हूं, जी देखिए मैं लगातार लिख भी रहा हूं। जी कुछ कहानियों का नाट्यानुवाद किया है, हम्म कुछ कविताओं का मंचन करने के लिए कविताओं को जोड़ के उनको उनकी प्रस्तुतिकरण के लिए उनकी कहानी बनाई, अलग अलग कवियों में कविताएं जोड़ी। और अभी मैं खुद 2 सीरीज लिख रहा हूं। एक का नाम है ऐसा सुना है, हम्म जो समसामयिक घटनाएं जो हो रही हैं आसपास उसको जोड़ करके कहानी बना रहा हूं। जी और वो लंबी कविता बनने वाली है, मतलब जब वो लंबी बन जाएगी तब शायद मैं उसको परफॉर्म करूं, या अभी तो अभी ही बहुत लंबा है वो, लेकिन वो पूरा नाटक बना रहा हूं। दूसरा सीरीज लिख रहा हूं, पर्दा उठा पर्दा गिरा। जो कुछ भी मेरे आमने सामने होता है, जो घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं जो कुछ हो रही हैं, कहानियां, हम्म तो उन चीजों को इकट्ठा करके मैं बहुत छोटे छोटे सेगमेंट लिखता हूं जी कि पर्दा उठा तो दर्शकों को क्या दिखा, और जब पर्दा गिरा तो ग्रीन रूम में क्या हो रहा था, बिल्कुल दोनों में कितना क्या कंट्रोवर्सी है जो दिखता है और जो नहीं दिख रहा है उस विषय के परोक्ष में, पक्ष और विपक्ष दोनों, बिल्कुल वो मैं रखता हूं। और इसका एक सीरीज लिख रहा हूं जो ऑलमोस्ट मैं 6 लिख चुका हूं। जब 40-50 हो जाएंगे तो मैं उसको कहीं ना कहीं प्रकाशित करवाऊंगा या फिर परफॉर्म करूंगा। चलिए, इसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप बहुत जल्दी इसे भी कर थैंक लें यू। और ये भी दर्शकों को देखने को मिले। तो एक सवाल और बिल्कुल आपसे बिल्कुल पूछना बिल्कुल। चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लिखते हैं, आप लेखन भी आपकी शैली बहुत अच्छी है, आप डायरेक्शन निर्देशन के क्षेत्र में भी आप अच्छे हैं, इसके बाद आप म्यूजिक कंपोज भी करते हैं। तो जी ये तीनों ही विधाएं अगर देखें तो ये तीनों ही अलग अलग हैं अपने में, और इनको करने के लिए आपको, जैसे आप अभिनय की बात करें तो उसमें कैरेक्टर में आपको जाना पड़ता है, म्यूजिक कंपोजिशन की बात करें तो आपको उसमें जाना पड़ता है। तो आप इन चीजों को किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि सारी चीजें जो है वो डेडिकेशन मांगती हैं, सारी चीजें जो है वो उसमें घुसना पड़ता है, उसको उसको करना पड़ता है उस तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा सुधार करूंगा कि ये तीनों अलग नहीं है। जी
नाट्य शास्त्र को वैसे ही पंचम वेद की श्रेणी में रखा गया है जी। कि सब कुछ है उसमें, है ना। अगर आप अभिनेता हैं तो अभिनय करने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको संगीत की जानकारी का मतलब ये नहीं कह रहा हूं आप घरानेदार सिंगर बन जाएं, आप गायक बन जाएं। हम्म। आपको कानसेन बनना पड़ेगा, आपको बिल्कुल। लय में होना पड़ेगा, आप कविताओं कहानियों का ज्ञान होना चाहिए। हम्म। अब अगर आप निर्देशन की बात करें तो एक अभिनेता अगर चाहे तो वो अगर ये सारी चीजें जानता है तो निर्देशन कर सकता है, जी। कर सकता है, आराम से कर सकता है, क्योंकि जो वो करना चाहता है वो सामने वाले को बता भी सकता है कि मैं ऐसा देखना चाहता हूं। तो जो वो देखना चाहता है वो सामने वाले को अगर डिस्क्राइब कर दे, निर्देशक मैं हमेशा मानता हूं कि निर्देशक इसलिए नहीं होता कि क्या करना है ये बताए, सामने वाले को एक तीसरी आंख चाहिए क्या नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खुद उस समय तराजू पे होते हैं, अपने को तौल रहे होते हैं जी। जब आप निर्देशन में होते हैं। बिल्कुल। और अगर सोने पे सुहागा, अगर आपको गाना बजाना आ गया जी। तो आप संगीत निर्देशन भी करते हैं। बिल्कुल। तो अगर ऊपर वाले ने तीनों विधाएं आपको दे दी हैं, कलाएं दे दी हैं, तो मैं इनको तीनों को अलग नहीं मानता, ये तीनों समाहित हैं। बतौर अभिनेता मैं ये कह सकता हूं कि ये बाकी चीजों ने मेरे अभिनय को भी, अभिनय क्षमता को भी प्रभावित किया, बिल्कुल। और दूसरे मुझे अच्छा रंगकर्मी बनाया। मैं अभिनय भी नहीं कह रहा, अभिनेता भी नहीं कह रहा। चलिए। अगर मैं गा लेता हूं, अगर आपको नाचना आता है, ढोलक बजा लेते हैं, बिल्कुल। तो मैं एक अच्छा रंगकर्मी हूं। मेरे से भी अच्छे अच्छे अभिनेता पड़े हैं, बहुत चलिए। बहुत टैलेंटेड लोग पड़े बिल्कुल हैं। बिल्कुल अजय जी। मैं अभी कुछ नहीं हूं। नहीं नहीं, आपने जो कला यहाँ पर अभी प्रदर्शित की है वो आप ये नहीं कह सकते कि जी। आप कुछ भी नहीं है। आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपको शुभकामनाएं भी हम अपनी तरफ से देते हैं कि जो आप कर रहे हैं आप उसमें और आगे जाएं और चीजें बहुत अच्छी करें। फिलहाल समय की कमी है अजय जी, आपसे विदा हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन आप जुड़े और इतनी अच्छी बातें हमसे की, बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ पूरे में जुड़े। तो यहाँ पर बातें सितारुकी में आज अजय कुमार जी थे, जो कि सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक पूरा पैकेज थे। वो म्यूजिक कंपोज भी करते थे, डायरेक्शन में भी थे और थिएटर से जुड़े हुए थे। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले दिन और होगी आपसे एक अलग हस्ती के साथ मुलाकात। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।